पिछले एपिसोड में आपने देखा बैटमैन प्रेसिडेंट से कह के सुपरमैन को डिस्ट्रैक्ट करवाता है और अपनी टीम के साथ नॉर्थ पोल जाता है ताकि वो सुपर दवाई चुरा सके। पर सुपरमैन मौके पर पहुंच जाता है और उसकी एटम के साथ लड़ाई होती है। एटम मारा जाता है, साथ ही साथ वंडर वुमन भी घायल हो जाती है। फिर सुपरमैन गुस्से में आकर ओलिवर को भी मारने जाता है, जो कि सुपरमैन को डिस्ट्रैक्ट करके वो सुपर दवाई बैटमैन तक पहुंचा देता है, पर वो भी बुरी तरह मारा जाता है। सुपरमैन बिना कुछ सोचे ओलिवर की डेड बॉडी पर पंचेस मारता जा रहा था। तभी अचानक मार्था सुपरमैन का हाथ रोक लेती है। गुस्से से भरा सुपरमैन हैरान हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। मार्था सुपरमैन को कहती है कि अब रुक जाओ। सुपरमैन उनसे पूछता है कि आपने ऐसा कैसे किया। तभी उसका ध्यान उन सुपर दवाइयों पर जाता है और वो समझ जाता है कि मार्था ने एक गोली खा ली है ताकि उसे रोक सके। पर जब सुपरमैन ध्यान से देखता है तब उसे पता चलता है कि एक और गोली गायब है, जिसका मतलब बैटमैन के हाथ वो दवाई लग चुकी है। बैटमैन ब्लैक कैनरी और कैटवुमन के साथ अपने बेस पर वापस पहुंचता है। बैटवुमन उससे पूछती है कि क्या तुम्हें वो गोली मिली। बैटमैन बिना कुछ बोले उस सुपर दवाई को टेबल पर रख देता है। हंट्रेस कैनरी से पूछती है कि एरो और एटम कहाँ हैं, पर कैनरी बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। ब्लैक लाइटनिंग पूछता है कि क्या हुआ वहाँ। बैटमैन सबको बताता है कि सुपरमैन अब वो आदमी नहीं रहा जिसे हम सब जानते थे और अब हमारे पास ज़्यादा वक्त भी नहीं है। बैटमैन टेलीपोर्टर के पास जाने लगता है और वो सबसे कहता है कि तुम सब कोई और छुपने की जगह ढूंढ लो। मुझे लगता है सुपरमैन हमें ढूंढता हुआ आता ही होगा। बैटवुमन पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। बैटमैन टेलीपोर्टर पर खड़ा हुआ बोलता है कि मुझे मेरे कंप्यूटर तक जाना होगा, जो कि बैट केव में है। तभी मैं इस दवाई को एनालाइज करके इसे बनाने का तरीका निकाल सकता हूँ और तब जाके हम कहीं ना कहीं सुपरमैन से टक्कर ले पाएंगे। कैटवुमन बैटमैन को रोकने की कोशिश करते हुए बोलती है कि बैट केव वो पहली जगह है जहाँ सुपरमैन तुम्हें ढूंढता हुआ आएगा। बैटमैन बोलता है कि मैं जानता हूँ। दूसरी तरफ सुपरमैन फोर्ट्रेस से जाने लगता है, अपने पेरेंट्स को ये बोलते हुए कि मुझे बैटमैन को रोकना होगा। जॉनथन के कंधे पर ओलिवर का एरो अभी भी लगा हुआ था। वो सुपरमैन को चिल्ला के कहते हैं कि क्या तुम मुझे ऐसे ही छोड़ के चले जाओगे। सुपरमैन कहता है कि अगर बैटमैन उस गोली को सिंथेसाइज करने में कामयाब रहा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जॉनथन फिर से चिल्लाते हैं कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। सुपरमैन जाते जाते बोलता है कि मेरे पास टाइम नहीं है इन सब चीज़ों के लिए। पर तभी एक आवाज़ आती है। तब हम देखते हैं कि सुपरमैन के असली पिता अपने होलोग्राम फॉर्म में सुपरमैन को बुला रहे होते हैं। वो ओलिवर की डेड बॉडी देख के बोलते हैं कि तुमने किसी की जान ली। सुपरमैन बताता है कि उन लोगों ने मुझे जान से मारने की कोशिश करी, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। जोरेल बोलते हैं कि हमारे पास हमेशा रास्ता होता है। दूसरी तरफ कैटवुमन बैटमैन को कहती है कि तुम अकेले नहीं जा सकते। बैटमैन उससे कहता है कि अब मैं तुम में से किसी को नुकसान नहीं पहुंचने दे सकता। कैटवुमन कहती है कि तुम क्या कह रहे हो, ये हीरो बनना छोड़ो और मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो। तुम एक इंसान हो और सुपरमैन नहीं है। सुपरमैन तुम्हें कुचल देगा। तभी वो दोनों किस करते हैं और बैटमैन कैटवुमन से माफ़ी मांगता है और उस पर बेहोश करने वाला पाउडर स्प्रे कर देता है। कैटवुमन बेहोश हो जाती है और बैटमैन उसे बैटवुमन के हाथों में छोड़ के जाने लगता है और बोलता है कि तुम सब छुप जाओ। अगर सब सही रहा तो मैं तुम लोगों से बाद में मिलूँगा। दूसरी तरफ जॉनथन ओलिवर की डेड बॉडी के पास बैठ के कहते हैं कि ये तुम्हारा दोस्त था ना। सुपरमैन बोलता है कि उसने आपको नुकसान पहुंचाया था। जॉनथन बोलते हैं कि इसमें ओलिवर की कोई गलती नहीं थी। सुपरमैन कहता है कि आप सही हो, ये बैटमैन की गलती है। उसी की वजह से आप लोग यहाँ हो। उसी ने सबको मेरे खिलाफ कर दिया। उसी की वजह से लुइस मरी। मार्था कहती है कि ऐसा नहीं है। सुपरमैन कहता है कि ऐसा ही है। उसी की वजह से जोकर जिंदा था अब तक। जितनी भी लड़ाइयाँ हमने आज तक रोकी, जितनी भी जानें हमने आज तक बचाई, ब्रूस उन सबको वैसा नहीं देखना चाहता था। जब तक वो जिंदा है तब तक वो कुछ अच्छा नहीं होने देगा। जोरेल कहते हैं कि ये फैसला ब्रूस की इंसानियत का है।
मुझे माफ़ करना, पर ब्रूस सही है। मार्था सुपरमैन को पकड़ के कहती है कि ब्रूस तुम्हारा दोस्त है, प्लीज़ उसकी जान मत लेना। पर सुपरमैन किसी की नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। बैट केव में बैटमैन उस दवाई का एनालाइजेशन शुरू करता है। एनालाइजेशन 1% कंप्लीट होते ही स्क्रीन पर से सब गायब हो जाता है और तभी एक आवाज़ आती है कि वो आ रहा है। बैटमैन हैरान हो जाता है। बैटमैन पूछता है कि ये कौन है। वो आवाज़ कहता है कि अभी निकल जाओ। बैटमैन एनालाइजेशन पर नज़र डालता है और कहता है कि मैं नहीं जा सकता, एनालाइजेशन पूरा नहीं हुआ है। वो आवाज़ कहता है कि वो आ रहा है। बैटमैन कहता है कि नहीं, वो नहीं आ रहा। पर सुपरमैन आ चुका होता है और बैटमैन के पीछे खड़े होकर बोलता है कि मैंने गॉथम से सारे पागलों को हटा दिया, पर मैंने असली पागल को पीछे ही छोड़ दिया। और उन सारे पागलों के जैसे तुम भी बस दुनिया को जलता हुआ देखना चाहते हो। एनालाइजेशन 18% हो चुका था। बैटमैन सुपरमैन से बोलता है कि तुम अंधे हो चुके हो, पर तभी सुपरमैन बैटमैन को ऊपर उठा लेता है और बोलता है कि अपनी हद में रह के बात करो। एनालाइजेशन 26% हो चुका था। बैटमैन सुपरमैन से पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। सुपरमैन कहता है कि मैं आज इस लड़ाई को ख़त्म करने आया हूँ। बैटमैन बोलता है कि नहीं, तुम कुछ करने नहीं आए हो। अगर तुम मुझे मारना ही चाहते तो कब का मार चुके होते। तुम्हें तो यहाँ आने की ज़रूरत भी नहीं थी। तुम हीट विजन का यूज़ करके मुझे कहीं से भी ख़त्म कर सकते थे। फिर बैटमैन सुपरमैन के हाथ देखता है और उससे पूछता है कि क्या ये ओलिवर का खून है। सुपरमैन मुंह फेर लेता है। बैटमैन बोलता है कि ओलिवर हमारे अच्छे दोस्तों में से एक था। क्या तुम उसकी मौत की सफाई दे सकते हो? मैं डायना को बुलाता हूँ और तुम उसे बताना कि तुमने ओलिवर को क्यों मारा। एनालाइजेशन 37% हो चुका था। बैटमैन आगे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ क्यों आए हो। मैं ये पहले भी देख चुका हूँ। तुम जानते हो कि मैं तुम्हें रोक सकता हूँ और कहीं ना कहीं तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें रोकूं। सुपरमैन चिल्ला के बोलता है कि चुप हो जाओ और वो बैटमैन को दूर फेंक देता है। बैटमैन दर्द में उठता है और बोलता है कि सही बात है, ये ज़्यादा आसान होता कि मैं बात करना बंद करके एक मेटल सूट पहन के आता और तुम्हें मारता और तुम पर क्रिप्टोनाइट का यूज़ करके तुम्हें दर्द का एहसास दिलाता। पर मुझे माफ़ करना, मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें बिना जान से मारे पीट सकता हूँ। एनालाइजेशन 54% हो चुका था। तभी बैटमैन एक बटन दबाता है और बोलता है कि मैं कोई खूनी नहीं हूँ। तभी स्क्रीन पर सुपरमैन और लुइस की शादी का वीडियो टेप शुरू हो जाता है और बैटमैन वहाँ से गायब हो जाता है। सुपरमैन कहता है कि बंद करो इसे और पीछे मुड़ के बोलता है कि तुम मुझसे छिप नहीं सकते, मैं तुम्हारे खेल समझ चुका हूँ। बैटमैन छुप के बोलता है कि तुम लुइस को बचाने में फेल हो गए। एनालाइजेशन 83% हो चुका था। सुपरमैन चिल्ला के कहता है कि मैं फेल नहीं हुआ, तुम फेल हो गए, तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है। बैटमैन फिर बोलता है कि तुम्हें लगता है कि लुइस भी यही चाहती थी। सुपरमैन कहता है कि मैं ये लुइस के लिए ही कर रहा हूँ। बैटमैन कहता है कि नहीं, जिस पल लुइस मरी उसी पल तुमने सब छोड़ दिया, तुमने हमसे दूरी बना ली, तुम अपनी इंसानियत भूल गए। सुपरमैन कहता है कि बहुत हो गया तुम्हारा लेक्चर, अब तुम मुझसे नहीं छुप सकते। एनालाइजेशन 93% हो चुका था। बैटमैन कहता है कि तुम सही हो, ये वक्त है सब बराबर करने का। और बैटमैन एक अल्ट्रासोनिक साउंड डिवाइस ऑन करके नीचे फेंक देता है और बोलता है कि अब तुम्हें वो देने का टाइम है जो तुम्हें चाहिए। सुपरमैन से अल्ट्रासोनिक साउंड सहन नहीं होता। आसपास के सारे बैट्स उस साउंड को सुन के और शोर मचाने लग जाते हैं और सुपरमैन से ये सब सहा नहीं जाता। इन सब के बीच बैटमैन नीचे उतरता है। एनालाइजेशन 96% हो चुका था। सुपरमैन से और नहीं सहा गया और वो हीट विजन छोड़ के सब शांत कर देता है। बैटमैन उस दवाई को उठाने जा रहा होता है। एनालाइजेशन 99% हो चुका था, पर सुपरमैन उसे बीच में ही रोक लेता है और वो बैटमैन का मास्क उतार के कहता है कि तुम सही हो, मैं तुम्हें यहाँ मारने नहीं आया हूँ, पर मैं तुम्हें उस हालत में छोड़ दूंगा जिससे तुम मुझे और दुनिया को नुकसान नहीं पहुँचा पाओगे। और सुपरमैन बैटमैन को ऊपर उठा लेता है। बैटमैन उसे रुकने के लिए कहता है, पर सुपरमैन बैटमैन की कमर तोड़ देता है और उसे नीचे गिरा के वहाँ से जाते जाते बोलता है कि मुझे माफ़ करना ब्रूस, पर तुम बहुत ख़तरनाक हो। बैटमैन देखता है
कि एनालाइजेशन कंप्लीट हो चुका था। वो उठने की कोशिश करता है। सुपरमैन बोलता है कि तुम नहीं उठ सकते, तुम्हारी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। मैं हैरान हूँ कि तुम होश में भी कैसे हो। मैं अब तुम्हें गॉथम के बाकी मॉन्स्टर्स के साथ छोड़ दूंगा। बैटमैन फिर भी उठने की कोशिश करता है। सुपरमैन फिर से गुस्से में आके उस पर पैर रखता है और बोलता है कि पड़े रहो, सब खत्म हो चुका है, अब मुझसे लड़ना बंद करो। बैटमैन बोलता है कि मैं तुमसे लड़ नहीं रहा था, मैं तो बस तुम्हें भटका रहा था। सुपरमैन पीछे मुड़ के देखता है, वो दवाई वहाँ नहीं होती। सुपरमैन बैटमैन से हैरान होकर पूछता है कि तुमने आखिर किया क्या। बैटमैन कहता है कि मैंने अपने आप को मौका दिया, अब हम उस दवाई को सिंथेसाइज कर सकते हैं, अब हम तुम्हारे खिलाफ खड़े हो सकते हैं। सुपरमैन बैटमैन को पकड़ के पूछता है कि तुमने ये इन्फॉर्मेशन कहाँ अपलोड करी, और वो बैटमैन की टूटी हुई कमर को और दबा देता है। बैटमैन को बहुत दर्द होता है। सुपरमैन फिर से चिल्ला के पूछता है कि बताओ मुझे। बैटमैन बोलता है कि तुम अपने आप को जैसे समझाना चाहो समझाओ, मैं बस ये चाहूँगा कि तुम इस पल को याद रखना जब तुमने मुझे टॉर्चर किया अपने कारणों के लिए। सुपरमैन हैरान होकर पीछे हट जाता है और बोलता है कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। बैटमैन बोलता है कि नहीं, तुम्हारी कोई गलती ही नहीं है, हमेशा किसी और की गलती होती है। ये बहुत आसान है कि अपनी गलती किसी और पर डाल दो। तुम कोई हीरो नहीं हो, तुम भी उन क्रिमिनल्स की ही तरह हो। सुपरमैन शांत हो जाता है। तभी एल्फ्रेड पीछे से सुपरमैन को आवाज़ लगाता है। सुपरमैन हैरान होकर एल्फ्रेड को देखता है। फिर उसकी नज़र उस जगह जाती है जहां गोली रखी हुई थी। अचानक एल्फ्रेड सुपरमैन के मुंह पर अपना सर दे मारता है। सुपरमैन की नाक खून से भर जाती है। सुपरमैन बुरी हालत में नीचे गिर जाता है और एल्फ्रेड सुपरमैन से बोलता है कि मैं तुमसे बहुत निराश हूँ, पर अब और नहीं। और एल्फ्रेड सुपरमैन के मुंह पर लात मारता है और एक ज़ोरदार मुक्का, और बोलता है कि तुम्हें सुनाई दे रहा है। एल्फ्रेड सुपरमैन के मुंह पर पंच मारता चला जाता है और बोलता है कि अब तुम मेरी फैमिली को और नुकसान नहीं पहुंचा सकते। फिर एल्फ्रेड अपने हाथ पोंछता है। एल्फ्रेड बैटमैन की आवाज़ सुन के उसके पास जाता है और उसको उठाते हुए कहता है कि आप हिले नहीं, मुझे माफ़ करना, पर आपको थोड़ा सा दर्द और सहना पड़ेगा। बैटमैन एल्फ्रेड से पूछता है कि बाकी चीज़ों का क्या। एल्फ्रेड बैटमैन को उठा के टेलीपोर्टर के पास जाता है और बोलता है कि हमारे पास सारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, अब यहाँ छोड़ने के लिए कुछ नहीं बचा। एक दिन बाद सुपरमैन अपनी टीम के साथ यूनाइटेड नेशंस के स्टेजिंग एरिया पर खड़ा होता है और सबको बताता है कि हमारे जीने के तरीके पर खतरा है। ब्रूस वेन, जो कि एक टेररिस्ट है जिसे बैटमैन के नाम से जाना जाता है, उसने एक पावरफुल हथियार चुरा लिया है और वो उस हथियार को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेगा। आज हम सब यहाँ एक साथ खड़े हैं ताकि आपको बता सकें कि हम बैटमैन को अर्थ पर दहशत फैलाने नहीं देंगे। हम साथ खड़े हैं ताकि आपको बता सकें कि हम आप सभी के लिए लड़ेंगे, हम शांति के लिए लड़ेंगे, हम उस दहशत के खिलाफ लड़ेंगे जिससे बैटमैन जुड़ा हुआ है। आप में से किसी को भी किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम हर उस पर नज़र रखेंगे जो आपको नुकसान पहुंचाने की सोचेगा। मेरी वाइफ लुइस एक रिपोर्टर थी और उसने अपना ज़्यादातर टाइम बुराई पर से पर्दा उठाने में बिताया। उसका मानना था कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बुराई, करप्शन और इनजस्टिस कितने भी अच्छे से छुप रखे हों, वो कभी ना कभी बाहर आ ही जाते हैं। तभी सुपरमैन की सुपर आर्मी सामने आती है और सुपरमैन बताता है कि हम अपनी ताकत जोड़ रहे हैं, हम बैटमैन को और उसके साथ देने वालों को बाहर लेके आएंगे। मेरी पत्नी के मरने से पहले मुझे कहे हुए आखिरी शब्द थे कि जाओ दुनिया को बचाओ, और मैं यही करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो गाइज़, ये था इनजस्टिस गॉड्स अमॉन्ग अस का ईयर 1। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो इस कॉमिक सीरीज़ की शुरुआत में आपने 5 साल बाद का नज़ारा देखा था, जहां बैटमैन हमें तब के हालात बता रहा होता है। तो गाइज़, उन 5 सालों में से पहला साल पूरा हुआ। मैं आप लोगों को ऑनेस्टली बताना चाहूँगा कि इस कॉमिक के 170 से भी ज़्यादा इश्यूज़ हैं, जिसमें से मैं आपको 36 इश्यूज़ दिखा चुका हूँ। ये कॉमिक एक प्रीक्वल है, एक कमाल की बैक स्टोरी। अगर आपने कभी जस्टिस लीग कार्टून देखा हो तो आप समझ जाएंगे कि ये कॉमिक सीरीज़ अडेप्टेशन है उस कार्टून सीरीज़ के एक एपिसोड की, अ बेटर वर्ल्ड। ये स्टोरी एक अल्टरनेट यूनिवर्स की कहानी है जहां सुपरमैन लेक्स लूथर का अच्छा दोस्त है और जोकर लुइस को मार देता है।
आप में से कई लोगों का ये कहना है कि ये स्टोरी कहीं ना कहीं सिविल वॉर जैसी है, पर मैं कहना चाहूँगा कि ये स्टोरी सिविल वॉर का एक बेटर वर्जन है। इनजस्टिस की खासियत ये है कि आप इस सीरीज़ के किसी भी एपिसोड को कहीं से भी देख सकते हैं, चाहे हम बात करें लुइस की मौत की, सुपरमैन के गुस्से की, बैटमैन के दुख की, फ्लैश के चेकमेट की या ओलिवर के प्यार की। इस कॉमिक ने हमारे एक एक इमोशन को खोल के रख दिया। अगर साइड लेने की बात की जाए तो बैटमैन और सुपरमैन, हम इन दोनों को कई जगह गलत और कई जगह सही देख सकते हैं। अगर आपने नोटिस किया हो तो आपको पता चलेगा कि सुपरमैन ने 11वें एपिसोड से पहले अपने आप पर से कंट्रोल नहीं खोया था। और अगर बैटमैन की बात करी जाए तो उसके प्रेसिडेंट को हेल्प करने वाली बात को ज़्यादा स्ट्रांग नहीं माना जा सकता, पर बैटमैन ने इस सीरीज़ के कई हिस्सों में अपने आप को एक बेहतर हीरो साबित किया है। उसने वक्त आने पर बहादुरी से सुपरमैन का सामना किया, हर मूव को प्रॉपर्ली प्लान किया, उसने दर्द भी सहा पर वो कामयाब भी रहा। जब मैंने इस सीरीज़ को शुरू किया था तब मुझे पता नहीं था कि 3 इश्यूज़ को एक वीडियो में दिखाना आसान बात नहीं होगी, पर मैं आप लोगों से प्रॉमिस कर चुका था, इसीलिए मैंने अपने एग्ज़ाम्स के दौरान भी इन एपिसोड्स को बनाया। ये कॉमिक इतनी कमाल की है कि कई बार आवाज़ रिकॉर्ड करते करते मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। ओलिवर की मौत पे मुझे बहुत दुख हुआ और सुपरमैन के पेरेंट्स की मजबूरी भी समझ आई। इनजस्टिस गॉड्स अमॉन्ग अस अभी भी ऑनगोइंग सीरीज़ है। इनजस्टिस 2 गॉड्स अमॉन्ग अस का ही पार्ट है, जिसे बिना इनजस्टिस ईयर 5 तक बताए नहीं दिखाया जा सकता, और अभी तक उसके 9 इश्यूज़ ही आए हैं। इसीलिए मैं आपको बाकी ईयर्स बहुत आराम से दिखाना चाहूँगा, ताकि जब हम इनजस्टिस 2 पर पहुँचें तब तक वो सीरीज़ पूरी रिलीज़ हो चुकी हो। तो गाइज़, मैं इनजस्टिस गॉड्स अमॉन्ग अस के ईयर 1 को सीज़न 1 कहना चाहूँगा, जो आज ख़त्म हो गई। अब इसका अगला सीज़न मैं अगली कॉमिक सीरीज़ के बाद ही पब्लिश करूँगा। अगली कॉमिक सीरीज़ आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। तो गाइज़, अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी तो हमारी वीडियोस को लाइक ज़रूर करें, और इस सीरीज़ में आपका जो भी फेवरेट एपिसोड हो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और ऐसी कई सारी कॉमिक सीरीज़ और सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज़, दिस इज़ अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर। पीस। Try to get over this, but the weight pulls me down. I settle in every fear, suddenly left me here, with pieces on the ground. I can't see a reason to try to fight for meaning, but you give me reason to know I still have meaning. I'm not gonna fall for gravity, 'cause you lift me up when I can't feel. I'm not gonna fall for gravity. Hearing all the wasted breath, struggle with every step, and I cannot get away. But you were such a paradise, standing up a mile high. Oh, you fall to give me strength. I can't see a reason to try to fight for meaning, but you give me reason to know I still have meaning. I can feel you reaching through all the hard resistance. I know that you're with me. You've always got me through this. I'm not gonna fall for gravity, 'cause you lift me up when I can't feel. I'm not gonna fall for gravity, 'cause the world will doubt, try to bring you down, but your love is real. I can see
such a pity.